हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। सो देखिए, मेरे बगल में, हमारे घर के बगल में ही दोस्तों एक लड़का गया था आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने। ठीक, तो उससे दोस्तों मैंने मैथ का क्वेश्चन पूरा पूछ लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, केवल अंक चेंज है, बाकी दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, औसत से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे औसत से। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था कि प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़कर आधा कर देते हैं। मतलब एक तो नियम होता है, एक शॉर्टकट होता है कि प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, n+1 हो जाता है। n+1 यानी 120 + 1 तो कितना हो जाएगा, 121 इसका औसत हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, प्रथम 120 सम संख्याओं का। ऐसा भी पूछा है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए प्रथम 8 लगातार सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ट्रिक। और केवल विषम कहता है दोस्तों तो वही हो जाता है, विषम कहता है तो n ही हो जाता है, n मतलब 120 ही हो जाता है। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दिया। सम का है तो केवल सूत्र होता है n+1 हो जाता है औसत का। तो n+1 यानी 120 + 1 121, और विषम कहता है तो विषम कहता है तो वही हो जाता है 120 हो जाता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था आपका चक्रवृद्धि व्यास से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करीब 2 क्वेश्चन। ठीक है, चक्रवृद्धि व्यास से देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि 5000 रुपये पर 12% अर्धवार्षिक दर से 6 माह का CI पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ मत कीजिए दोस्तों, देखिए पी दे दिया है, पी कितना दे दिया है दोस्तों, 5000 दे दिया है। ठीक ना, और दोस्तों अर्धवार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक कह रहा है तो दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो 12/2 यानी कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और टी दिया है दोस्तों 6 माह, तो टी दिया है 6 माह, तो इसको वर्ष में बदल लेंगे तो 6/12 हो जाएगा। और समय को दोस्तों गुणा करते हैं। अगर अर्धवार्षिक कह रहा है तो अर्धवार्षिक यानी इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक ना, तो 2 × 6 = 12 या 6 × 6 1 वर्ष, यानी कितना आ गया, देखिए 6 माह दिया था दोस्तों, समय 6 माह दिया था, तो इसको 6/12 कर दिया यानी वर्ष में। और फिर अर्धवार्षिक कह रहा है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 × 6 = 12, 6 में 6 यानी 1 वर्ष। तो कुछ मत कीजिए, पी दे दिया, आर दे दिया 6% आ गया, और टी दे दिया 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो निकाल लीजिए, सो ए निकाल लीजिए। ए बराबर क्या होता है, पी कोष्टक में 1 + r होता है, r मतलब 6/100 के पावर टी मतलब 1 वर्ष का। ठीक है, तो कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5000। आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि शॉर्टकट करने की ज़रूरत है। इसको गुणा कर देंगे, कटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 5 × 6 = 30, अब 5 से 1 में गुणा 5 1 0 यानी 5300, 5300 आ गया दोस्तों। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होता है सूत्र, a - p होता है। तो ये आ गया आपका दोस्तों 5300, अब माइनस पी कितना है दोस्तों, 5000, पी कितना 5000, तो 5000 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 300। ये तो इसी तरह 300 दिखाई दे रहा था, इसी तरह एग्जाम में कर देते, लेकिन मैं कर रहा हूँ पूरा हल, तो उसको देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उसको पूछा था, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर औसत से पूछ रहा है। औसत से दोस्तों कई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन औसत से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए उसको अंक चेंज है, लेकिन पैटर्न वही है कि 655 5 संख्याओं का योग है। तो 5 संख्याओं का ये योग है, 2 संख्याओं का औसत 76 है। तो 2 संख्याओं का अगर औसत 76 है तो गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। 2 संख्याओं का अगर औसत 76 है दोस्तों तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक ना, तीसरी संख्या 103 है, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए दोस्तों, 2 संख्याओं का योग कर लीजिए तो 2 × 6 = 12 और 2 × 7 = 14 15 152। फिर तीसरी संख्या दोस्तों, तीसरी संख्या दिया है 103, तो तीसरी संख्या इसको जोड़ लीजिए 103 तो कितना आ जाएगा, 3 5 5 2 255 आ गया। यानी ये 2 संख्या और ये 1 संख्या, 2 1 3 संख्या हो गया। तो 3 संख्या का योग आ गया दोस्तों 255। 5 संख्याओं का योग दिया है 655, तो 5 संख्याओं के योग में से ये 3 संख्या का योग आया है तो घटा देंगे, 2 संख्या का योग आएगा। तो 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 संख्या का योग यानी 655 में से घटा देंगे 3 संख्याओं का योग, ये 2 संख्या का योग, ये 1 संख्या। ठीक ना, तीसरी संख्या जो दिया है 255 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। तो ये 2 संख्याओं का योग आ गया। औसत पूछा है दोस्तों कि 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत बताइए। तो इसको 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक ना, ये तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आसान होता है करने में। ठीक ना,
आप किए होंगे। चलिए सो इसको देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों कि रमन ने एक घड़ी 10% लाभ पर अमन ने 5% हानि पर अरुण को दिया। अरुण ने 20% लाभ पर 12,540 रुपये में मोहन को दिया। तो रमन ने इसे कितना में खरीदा। एकदम सेम पैटर्न है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल अंक मैंने चेंज कर दिया है, ठीक ना। पैटर्न यही है। तो देखिए कुछ मत कीजिए। सो रमन ने एक घड़ी कितने परसेंट, 10% लाभ पर, तो यानी 110/100 कर देंगे। आप इसको कटा कर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अमन ने 5% हानि पर, 5% हानि मतलब कितना कर देंगे, 95/100। 100 में से 5 घटा देंगे तो 95। फिर दोस्तों अरुण को दिया। अरुण ने 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ लीजिए तो 120/100 लाभ पर 12,540 रुपये में बेचा। ये तो 12,540 यानी बराबर करके 12,540 कर देंगे। तो रमन ने इसे कितना में खरीदा ये पूछ रहा है। तो कर दीजिए, इसको कर दीजिए, 0 से 0 ख़त्म, 5 से कटा दीजिए तो ये 19 बार में ख़त्म होगा, ये 20 बार में जी। इसको कटा दीजिए, 20 छके 120, तो 20 छके 120 और 20 पचे 100। तो कुछ मत कीजिए, इसको रमन का निकाल दीजिए, आर निकाल लेंगे तो 12,500, 12,000 इधर लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा रोमन का, तो 12,540 गुणे ये क्या है, नीचे क्या क्या है, नीचे है आपका 10 है, 20 है, 5 है, तो गुणा कर देंगे उधर 10 20 5, तो 10 गुणे 20 गुणे 5, 10 गुणे 20 गुणे 5। देखिए थोड़ा जगह कम है, लेकिन इसी में आपको समझना है। फिर दोस्तों ऊपर क्या है दोस्तों, देखिए 11 है, 19 है, 6 है, तो 11 19 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके, ठीक ना, इसके नीचे आ जाएगा। तो 11 गुणे 6, 11 गुणे 19 गुणे 6, ठीक ना। इसको बस कर देना है दोस्तों, इसको करने पर जितना कट जाए वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 11 से इसको कटा दीजिए, 11 के में 11, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, तो 11 के में 11, 4 बचेगा 44 होगा, 11 चौक 44, 1 0, 11 खत्म। 19 छक्के 114 होता है, 19 छक्के 114, 19 के पाना में 114, 6 बार आएगा 1 0 है, तो 60 बार में ये ख़त्म। और फिर 6 से 60 ख़त्म 10 बार में, तो आपका 10 बचा है, फिर 10 बचा है, 20 बचा है, 5 बचा है, तो 20 5 100 और 100 में 2 ठे 0, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में 2 ठे 0, 2 ठे 0, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 10,000। 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, रमन ने खरीदा था 10,000 रुपये में, ठीक ना। ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था दोस्तों, केवल आपको समझाने में समय लगा, वरना झट आप कर देंगे एग्जाम में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा था दोस्तों कि एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन 343 रुपये में खरीदा, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो कुछ मत कीजिए दोस्तों, आपको सूत्र मालूम होगा कि CP/MP बराबर छूट इसके सामने लिखा जाता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट बाटा में ये क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो यानी 100 प्लस P मतलब प्रॉफिट परसेंट, ठीक ना। कर दीजिए, CP कितना था, ये 343 रुपये दिया है। MP आपका पूछ रहा है कितना अंकित करें, अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक ना। कितना डिस्काउंट हो रहा है, छूट दे रहा है दोस्तों 30% का छूट देने के बाद भी, तो 30% छूट यानी 100 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 हो जाएगा। 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120, ठीक ना। इसको कर देंगे, कुछ मत कीजिए दोस्तों। 70 का मान इतना कि MP डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, MP निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये से जो ख़त्म, तो MP बराबर हो जाएगा 343 गुणे 12 बटा में 7, ठीक ना। 7 से इसको कटा दीजिए, 7 से 7 पर 100 चौक 28, 28 8 7 9 300, 100 चौक 28 7 5 35, 28 8 6 14 7 9 300, यानी 49 गुणे 12। फिर इसको गुणा कर दीजिए, 12 9 108 के 8 हासिल 10 पर चौक 48 10 58, 588 रुपये, यानी इस प्रकार का पैटर्न पूछ रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, ये लाभ हानि का क्वेश्चन था। लाभ हानि में भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक टॉपिक से ज़्यादा उठा रहा है। आपका अगर बात किया जाए तो एवरेज से ज़्यादा उठा रहा है, एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन, फिर से लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन, और CI/SI से 2 क्वेश्चन, ठीक ना। और सिंप्लीफिकेशन भी पूछ रहा है और औसत से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए, ऐसे पैटर्न देख कर जाइए, एकदम आपका एग्जाम में एकदम हूबहू आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें का लाभ हानि का पूछा था कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसको आप भी ट्रिक से भी कर सकते हैं, वरना इस तरह भी कर सकते हैं कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP
16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। तो कर लीजिए CP बटा SP बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 यहीं पहुँच जाएगा, 12 नीचे चला जाएगा, ठीक ना। तो 4 चौ के 16 4 ते 12। तो खरीदा है दोस्तों 4 रुपये का, बेच रहा है 3 रुपये का। तो हानि हुआ, तो हानि कितने का हुआ, 4 में से 3 घटा 1 रुपये का हानि हुआ। बटा में क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना दिया है 4 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 25% का क्या होगा उसे हानि होगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, ये आपका रेशियो से भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, ठीक ना। तो रेशियो में इसमें का पूछा था, रेशियो में का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एक धनराशि ABC को 3 संबंध 7 संबंध 5 में बांटा गया है। यदि A और B के हिस्सों का अंतर 7,600 रुपया है तो C का हिस्सा बताइए। तो कुछ मत कीजिए, इसको कह रहा है कि A और B के हिस्सों में अंतर दिया है, तो 3 और 7 का अंतर दिया है। तो 7 में से 3 घटा 4 भाग बराबर कितना दिया है अंतर, ये दिया है 7,600। किसका पूछा है, C का हिस्सा पूछा है। C मतलब 5 भाग का हिस्सा पूछा है। तो 4 भाग का मान 7,600, तो 1 भाग का निकालेंगे, 1 भाग का तो कितना हो जाएगा 7,600 बट्टा में 4, और 5 भाग का यानी C का हिस्सा पूछा है तो 5 भाग का तो 5 से गुणा कर देंगे, 4 से कटा दीजिए, 4 1 में 4, 3 बचा, 4 9 36 और 2 थे 0, 19 से 5 में गुणा कर देंगे तो 19 5 95 और 2 थे 0, ठीक ना। ये आ जाएगा दोस्तों C का हिस्सा आ गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें का पूछा था दोस्तों, ये करड़ी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये भी आसान होता है, एकदम आराम से करके आइए, ठीक ना। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए इसको पीछे से करते हैं ना। तो 169 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 13 का होता है। तो 13 में 108 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी 121। तो 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का होता है। किसका होता है, 11 का। तो 11 इसमें जोड़ लेंगे, 11 जोड़ लीजिए, 8 1 9 और 3 1 4, ये 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का होता है, ठीक ना। तो 7 इसी में जोड़ लीजिए, तो 57 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 के 4 से 5 1 6 64। तो 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का होता है, ठीक ना। तो 8 इसमें जोड़ लीजिए, तो 8 8 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको पीछे से करते हैं, आसान होता है, एग्जाम में हड़बड़ाइएगा मत, एकदम आराम से कर लीजिएगा, ठीक ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, एवरेज खूब पूछ रहा है, एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, CI का 2 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, रेशियो का 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये टॉपिक देख कर जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन देख कर जाना है, क्योंकि सेम टू सेम उसको दोस्तों मेरिट बनाना है, कट ऑफ बनाना है, तो क्वेश्चन तो सेम देगा ही, ठीक ना। ये नहीं कि किसी में ज़्यादा भारी दे देगा तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम कर देगा, ठीक ना। देखिए 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इसको क्या कर देंगे, उसको 8 लगातार विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 12 13 होता है, 14 15 होता है, ये होता है दोस्तों 8 लगातार विषम संख्या। अब कह रहे हैं तो विषम संख्या किस तरह निकालते हैं, पहली और लास्टवी को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो पहली मान लीजिए x + 1, लास्टवी मान लीजिए x + 15। अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक ना। बाटा में 2 बराबर क्या औसत आ जाएगा, तो औसत कितना दिया है, 50 से दिया है, औसत कितना दिया है 50। तो कर लीजिए 1x 1x 2x 15 x 16, 50 से 2 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 2x निकालेंगे तो 16 घट जाएगा, ठीक ना। तो 2x बराबर 16 घटा दिए 100 - 16, तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 84 हो जाएगा। 1 से निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 84 बटा 2, 2 चौके 8 और 2 7 14। तो x का मान कितना आ गया, 47 आ गया, ठीक ना। x का मान 47 आ रहा है। बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या इसमें कौन होगा, x + 15 होगा। बड़ी संख्या क्या होगा, x + 15 होगा। तो x का मान कितना है, 47 और प्लस 15 जोड़ लीजिए इसको, तो 5 7 5 12 और 4 1 5 6, यानी 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62। छोटी संख्या भी पूछ सकता था, बीच वाली भी संख्या पूछ सकता था, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन मिले हैं, मतलब ज़्यादातर जो याद थे हमारे बगल वाले भाई को, ठीक ना, उससे मैंने पूछा और मैंने आपके लिए सहयोग कर दिया। तो आप भी दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ऐसे पैटर्न देख कर जाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।